रात्रि क्लास है 24/6/1968। अभी ये है रूहानी पाठशाला। और वो दुनिया में होती है जिस्मानी पाठशालाएं। ये है तो पांडव गवर्नमेंट, परंतु इसको रावण राज्य के मनुष्य समझेंगे नहीं। पांडव गवर्नमेंट और कौरव गवर्नमेंट, ये नाम तो जरूर हैं, नाम काम के आधार पर ही पड़ते हैं। पंडा रूहानी बाप ही है और रूहानी बाप पंडे के बच्चे पांडव कहे गए। उनका तो नाम ही है कौरव। कौओं की तरह कितना शोरगुल करते हैं। रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। तुम स्पिरिचुअल म्यूजियम व यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हो। उस कॉलेज व यूनिवर्सिटी में ABCD पढ़ाते हैं। ये तो है पुरुषोत्तम संगम युग। विचार हो रहा है पांडव गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सुनते तो सभी हैं, परंतु सुनने के बाद भी जब बुद्धि में बैठे पाठशालाएं तो खुलती ही रहती हैं, क्योंकि वो है जिस्मानी गीता। उनकी रूहानी गीता तो है ही नहीं। जिस्मानी गीता है और जिस्मानी भागवत है और जिस्मानी हिंसक युद्ध है, महाभारत है। उनकी रूहानी गीता तो है ही नहीं। रूहानी गीता में तो दैवी कैरेक्टर्स होते हैं। उस गीता पाठशाला में, कॉलेज में कोई के भी देवी कैरेक्टर्स नहीं हो सकते। बिल्कुल असंभव है। तो विचार होता है कि नाम ऐसा हो जो समझे कि बच्चों की दैवी कैरेक्टर्स बनाई जाती है, ताकि बच्चों को भी नशा चढ़े। और ऐसी दैवी कैरेक्टर्स वाली गीता पाठशालाएं
बहुत जास्ती खुलनी चाहिए। बहुत गीता पाठशालाएं खुलेंगी तो बहुत बच्चियां निकलेंगी। फिर अगर नहीं चलेंगी तो रवाना कर देना चाहिए। बच्चों में कैरेक्टर से झट आती है। तो विचार आता है इसका नाम कुछ और रखें, स्पिरिचुअल कॉलेज नाम रखें। भारत में तो ये कोई नहीं जानते हैं कि स्पिरिचुअल किसको कहा जाता है। स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है, रूह को कहा जाता है। तो स्पिरिचुअल फादर ही रूहों को नॉलेज देते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान एक भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। अध्यात्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बता नहीं सकता। क्योंकि और सब मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। जन्म लेते लेते पिछला सब भूल जाते हैं। मृत्यु होने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। एक स्पिरिचुअल बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसलिए सभी जन्मों की आत्माओं की हिस्ट्री जानते हैं। उन्हीं से आध्यात्मवाद आता है। वो मनुष्य जो ज्ञान देते हैं वो तो मनुष्यों को ही देते हैं। ये तो रूहों का फादर है, तो रूहों को ही ज्ञान देंगे ना। तो बाबा को विचार आता है दो कुमारियों का कॉलेज हो। और एक कुमारों का भी हो। क्योंकि आजकल के बच्चों को सुधारना जरा मुश्किल है। बच्चियां ही तंग होकर के पुकारती हैं नग्न होने से बचाओ। बच्चियों में लज्जा रहती है। निर्लज्ज तो पुरुष ही होते हैं। पूरा समझते नहीं है कि भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। इस महान शत्रु पर जीत पाने से जगत जीत बन जाएंगे। इनका अर्थ है दुनिया में और लोग नहीं समझते हैं।
क्योंकि ये सारी दुनिया ही कोष घर बन गई है। अपने बच्चों को ही कोष कराते रहते हैं। वो सन्यासी लोग भल कहते हैं कि गौ कोष न हो, अर्थात गौ हत्या न हो। परंतु समझते नहीं है कि क्या भगवान ने जानवर गौओं की आकर के रक्षा की थी? ये तो भारत की कन्या माताएं ही गौएं हैं। भगवान आकर के जिनकी रक्षा करते हैं, तो वास्तव में ये ह्यूमन गौओं का कोष बंद करने की बात है। अभी तो सारी दुनिया में माया का राज्य है। माया का राज्य अर्थात कोषघर। सतयुग में तो माया का राज्य होता ही नहीं है। सतयुग में कोई काम कटारी नहीं चलाते हैं। यहाँ तो सब पापात्मा बन पड़े। तो बाप को भी बच्चियों पर तरस पड़ता है। बाप तो अच्छी रीति जानते हैं ये कोषघर है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि ये सारी दुनिया बदलनी है। आत्मा सुनती है, बाप शरीर द्वारा समझाते हैं। और समझाए करके दैवी चरित्र बनाते हैं। तो हमारी ये स्पिरिचुअल कॉलेज है। जिस कॉलेज में बच्चे बच्चियों के आसुरी गुणों से दैवी गुण हो जाते हैं। स्पिरिचुअल फादर ही स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। तो पक्का पक्का समझ लेना चाहिए कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। नहीं तो बहुतों की बुद्धि में बैठ जाता है कि हमको पढ़ाने वाले राम अथवा कृष्ण की आत्माएं हैं। परंतु वो तो मनुष्य से देवता बनने वाली आत्माएं हैं। बनाने वाला तो कोई और है ना। तो बुद्धि में रहना चाहिए। स्पिरिचुअल फादर व स्पिरिचुअल ब्रदर्स पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं तो क्या करना चाहिए? खास दिल्ली में जगह तो बहुत ढूंढते हैं। इसलिए ढूंढते हैं कि विकारियों से बगलों से दूर होकर के रहें। इतना दूर होकर के रहें कि विकारियों की बात भी न हो। विकार की बात आती है ना, बाकी मदद करने वाला तो बाप बैठा है।
हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो कोशिश करके कोस होने वाली बच्चियों को बचाना चाहिए। बच्चों को अलग और बच्चियों को अलग। क्योंकि दोनों के बीच में माया बहुत आती है। दोनों आपस में ऐसी कशिश करने लग पड़ते हैं जो बात मत पूछो। अभी बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बाबा, अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो कशिश नहीं होगी। मेल मेल में भी गंदे हो जाते हैं। इतनी उनको देह अभिमान की कशिश होती है। अंत में काली देह का सिमरण आया तो बहुत सजा खावेंगे। क्योंकि अंत मते सुगति हो जाती है। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जाना है तो सतो प्रधान होकर के जाना है। आत्मा में कोई खामी होगी तो सजाएं भी खावेंगे। पास विधान सिर्फ 8 ही होते हैं जो सजाएं नहीं खाते हैं, बाकी तो सभी सजाएं खा जाते हैं। मोचरा खाते रहेंगे और अंत में मानी पा जाएंगे। तो बात समझाते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये स्पिरिचुअल कॉलेज, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी खुल जावे। कौन से सन की मुरली है? अर्थात 68 तक कोई भी स्पिरिचुअल कॉलेज व यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी। बाप की आस थी कि ऐसी आध्यात्मिक पाठशाला या यूनिवर्सिटी खुले। ऐसा होगा तो कैरेक्टर से इनकी और उनकी देखेंगे। इनकी माने किनकी और उनकी माने किनकी है? इनकी माने जो उस समय खुले हुए थे। कौन से विद्यालय खुले हुए थे? अभी भी खुले हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिनका पहले नाम था सिर्फ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उनकी तरफ इशारा किया। इनकी नहीं, उनकी तरफ इशारा किया। उनकी और इनकी माने आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय की, दोनों के बच्चों की कैरेक्टर्स देखेंगे तो पता चलेगा कि इनमें रात दिन का फर्क है। आसुरी गुणों से दैवी गुणों का भेंट किया जाता है।
विकार की बात नहीं। तो ऐसे भी तैयार होंगे और जल्दी तैयार होंगे। पहले ऐसे आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय का दिल्ली में घेराव हो, बच्चों में आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय खोलने की इतनी हिम्मत नहीं है पैसों की, तो बाप बैठा है। ज्ञान लेने वाले समझ जाते हैं कि 8 वर्षों में सभी मिट्टी में मिल जाना है। ये 8 वर्ष क्यों याद दिलाए कि सभी मिट्टी में मिल जाएं, इससे पहले ही ये आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय खुल जाए। कब की वाणी है? 68 की वाणी है। आठ वर्ष और जोड़ दें तो कौन सा सन आवेगा? तो पहले से ही बता दिया कि 8 वर्ष के अंदर आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय का फाउंडेशन पड़ जाना चाहिए। मिट्टी में मिल जाए इससे पहले ही ट्रांसफर कर दें। इसको काहे में ट्रांसफर कर दें? अरे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बच्चों को आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर दें। बाबा लिखते भी हैं कि अगर ईश्वरीय बैंक में जमा हुआ तो तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जावेंगे। बाकी तो सभी खाली हाथ जावेंगे। इस जन्म में कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। चौबीस 68 की वाणी का दूसरा पेज। जो बाप के बच्चे हैं उनके हाथ भरतू हो जाते हैं। इस ईश्वरीय बैंक में जमा होता है तो तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो, क्योंकि तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। तुम बनते हो और तो कोई भी धर्म वाले विश्व के मालिक नहीं बन सकते। गीत भी गाते हैं बाबा ने, बाबा आपने तो हमें सब कुछ दिया। अभी तो देखो सभी देश वाले पानी के लिए भी झगड़ते रहते हैं। बाप कहते हैं मैंने तो तुमको विश्व की बादशाही, बेहद की बादशाही दी थी, फिर तुम गुरुओं की मत पर चल करके मुझे कितनी गाली देते हो।
कितनी मेरी ग्लानि करते हो। गुरुओं को पैसे देते देते तुम खाली हो गए, अभी फिर से तुमको सभी कुछ मिलना है। तुम जानते हो कि बाप तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। और कल्प कल्प बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। ये बात बुद्धि में आते ही तुमको कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप 5000 वर्ष पहले भी आया था। जिसकी यादगार में शिव जयंती भी मनाते हैं। परंतु उसने आकर के क्या किया था वो नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो देखो अभी हॉलीडे भी नहीं मनाते हैं। कौन सा हॉलीडे? 68 में शिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं होती थी। फिर 76 से जानना शुरू किया, बाप को पहचानना शुरू किया तो शिवरात्रि की छुट्टी भी शुरू हो गई। तो देखो बाप ने क्या किया है, वो जानते ही नहीं है। शिव को तो दुनिया में सब पुकारते हैं, ओ गॉडफादर आ करके हमको लिबरेट करो, गाइड बन करके ले चलो। परंतु अभी देखो बेचारों को पता ही नहीं है। तुम किसको भी ज्ञान दे सकते हो कि ये पुरानी दुनिया है, डेविल राज्य है, ये सारी दुनिया हेल है। पहले जरूर यही दुनिया पैराडाइज थी। अभी बाप को याद करने से तुम घर पहुंच जाओगे और कुछ भी बताने की दरकार नहीं है। सबका सुप्रीम फादर एक ही है। वो कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम पावन बन करके स्वीट होम चले जाएंगे। सारे ज्ञान का यही तंत्र है। गीता में भी है, आदि में भी मन मना भव और अंत में भी मन मना भव। बाकी बीच में तुमको नॉलेज मिलती है। तो बच्चों को आत्माभिमानी बनने में बहुत मेहनत लगती है। ये याद की बड़ी भारी सब्जेक्ट है। भारी सब्जेक्ट तब है जब बाप को याद नहीं कर सकते हो। आगे याद करते थे भक्ति मार्ग में, परंतु देह अभिमान से याद करते थे। अभी तो अपन को आत्मा समझ करके याद करना है। त्रेसठ जन्मों की रग लगी हुई है।
देह अभिमान से याद करने की, तो अभी आत्माभिमानी बनना घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी ईश्वरीय कार्य में देरी नहीं करनी है। तुम बच्चों को बहुत काम करना है, जितना हो सके बाप को याद करते रहो और बाप के अर्थ सर्विस में लगे रहो। बाप तो ललकार करेंगे कि जल्दी जल्दी राजधानी स्थापन करनी है। इसके लिए देह अभिमानियों से अपना संबंध तोड़ते जाओ, क्योंकि बहुतों का कल्याण करना है। कोई एक के लिए नहीं ठहरना है जिससे देह का लगाव लग जावे या कोई भी प्रकार की लागत लगी हुई हो। सन्यासी चले जाते हैं तो फिर कोई उनका क्या बिगाड़ लेते हैं। तुम भी अलौकिक सर्विस में अपने को जोड़ते जाओ। ऐसा करेंगे तभी ऊंच पद पा सकते हैं। बड़ी मेहनत चाहिए। इस ईश्वरीय सेवा में दधीचि से मिसल अपनी हड्डियां देनी है। बाकी राजाएं भी तुमको मिलती है। बाप सिर्फ युक्ति बतलाते हैं कि अपन को राज तिलक देने का तरीका क्या है। अपन को राज तिलक दे सकते हैं। तुम ब्राह्मण ही हो जिनके कान बाप की बातें सुनते हैं। वैसे तो और भी ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं, परंतु उनके कान बाप से डायरेक्ट बात नहीं सुनते। तो तुम्हारी बुद्धि में सदैव रहना चाहिए ईश्वरीय सेवा, सेवा और सेवा। सेवा नहीं करेंगे तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में तो झूठी कथाएं सुनते आए, गिरते आए। अभी बाप तो सच्ची समर कथा सुनाते हैं, सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो फिर अमल करना चाहिए। जो महारथी बुद्धि वाले बच्चे हैं उनको सारी बात बुद्धि में रखना है। जो करते हैं वही महारथी हैं। तो सर्विस का सबूत देना चाहिए। कुमारियों को बहुत बचाना है। अच्छा, बच्चों को याद प्यार और गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 25/6/1968। अभी बच्चों को आस्ते आस्ते ये समझ में आता जाता है कि दो गवर्नमेंट हैं, पांडव गवर्नमेंट और कौरव गवर्नमेंट। कहाँ की बात?
बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात है? इसमें मुख्य बात है पढ़ाई की। सभी जानते हैं कि भारत के बच्चों का कैरेक्टर्स बिगड़ा हुआ है। और भारत किसे कहा जाता है? भारत कौन और भारत के बच्चे कौन? भा माने ज्ञान की रोशनी और रत माना लगा हुआ, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ रहने वाली आत्मा है, उसी के लिए बोला गया भारत। सतयुग त्रेता में तो आत्मिक स्थिति में रहते ही हैं। द्वापर कलयुग में भी आत्मिक स्थिति में रहने के कारण ही ज्ञान की बातों में ही बिजी रहते हैं। खास इसी के लिए बैठते हैं। इसलिए नाम पड़ता है वी आस। वी माने विशेष रूप से, आस माने बैठने वाला। जैसे कि ज्ञान की दुनिया में रहने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं। परंतु उस भारत के जो खास बच्चे हैं, उन्हीं के कैरेक्टर्स बिगड़े हुए हैं। और ये बात तुम भी कह सकते हो। ये पतित दुनिया है, इसलिए बाप कहते हैं मैं बंदरों की महफिल में आता हूं। इस पतित दुनिया में सभी मनुष्य मात्र का कैरेक्टर्स खराब है। कि सब पतित और विकारी हैं। ये कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। निर्विकारी बनना बहुत अच्छा कैरेक्टर है। पवित्र निर्विकारी तो बनते हैं, उनकी सभी महिमा करते हैं। देवताओं की सभी महिमा करते हैं ना। बच्चे भी जानते हैं कि बाप आकर के स्पिरिचुअल कॉलेज अथवा पाठशाला खोलते हैं। ये पाठशाला अक्षर कुछ छोटा है, कॉलेज बड़ा होता है, और यूनिवर्सिटी तो इनसे भी बड़ी होती है। परंतु कोई भी इन बातों को समझती नहीं है, सिर्फ नाम रख दिए हैं। नहीं तो यूनिवर्सिटी सिवाय बाप के कोई नहीं खोलते। बाप ही आकर के सारी यूनिवर्सिटी की सदगति करते हैं इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। और भारत में ही बाप आकर के यूनिवर्सिटी खोलते हैं। इसलिए खोलते हैं,
यूनिवर्स को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी खोलते हैं। सो ये यूनिवर्सिटी बाप के सिवाय तो कोई खोल ही नहीं सकता। तो बाप समझते हैं, ये नाम रख दिए हैं और वहां यूनिवर्सिटी में कैरेक्टर्स बिगड़ते ही रहते हैं। क्यों बिगड़ते रहते हैं? दुनिया में देश देशांतर में इतनी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं, दुनिया की बात छोड़ दो, ब्राह्मणों की दुनिया में इतनी यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं। लिखा होता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, परंतु वहां कैरेक्टर्स क्यों बिगड़ते हैं? क्या कारण है? बाप का ज्ञान नहीं। हाँ, वहां बच्चे और बच्चियां इकट्ठे बैठ पड़ते हैं। तुम जानते हो कि यूनिवर्सिटी के लिए अखबारों में क्या क्या पढ़ता है? कुमारों कुमारियों की चाल तो सुधार ही नहीं सकते। ये तो तुम्हारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। तो नाम सुनने मात्र से ही तुम्हारा नशा चढ़ जाना चाहिए। तुम यूनिवर्सिटी नाम रखते हो तो मुर्दे लोग नाम रखने नहीं देते हैं। पच्चीस 68 की वाणी का दूसरा पेज। सभी ऑफिसर्स की बुद्धि अपनी अपनी होती है। वैसे तो तुम सिद्ध करके समझा सकते हो कि दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो फालतू नाम रखा हुआ है। यूनिवर्सिटी वही नाम होना चाहिए जहां सारी यूनिवर्स का कल्याण होता हो। परंतु सारी यूनिवर्स का बाप तो एक ही है और सारी दुनिया का बाप एक है। जब तक वो पहचान में नहीं आवे तो यूनिवर्स का कैरेक्टर सुधारना बहुत मुश्किल काम है। सारी दुनिया के कैरेक्टर से एक बाप के द्वारा ही सुधर सकते हैं। इस समय सारी दुनिया पतित और कैरेक्टरलेस है। बाप आते हैं गीता ज्ञान सुना करके, राजयोग सिखा करके देखो कैसा अच्छा कैरेक्टर वाला देवता बनाते। गायनी है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। देवताओं की महिमा गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इन बातों को समझाने की युक्ति चाहिए और फिर योग की विल पावर भी चाहिए। एजुकेशन वाले को समझाओ तो उनकी बुद्धि में बैठेगा
ये जो यूनिवर्सिटी नाम रखा है वो रांग अक्षर है। सारी सृष्टि के लिए यूनिवर्सिटी तो बाप ही खोलते हैं और सारी दुनिया को बदल देते हैं। नरक को बदल करके स्वर्ग बनाए देते हैं, कलयुग को बदलकर सतयुग बना देते हैं, झूठ खंड को सच खंड बनाए देते हैं। तो इस वाली यूनिवर्सिटी नीचे में लिख दो, ऊपर में भले मोटे मोटे अक्षरों में ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखो। युक्ति से लिखना है। उनकी जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, ठीक उनके सामने नजदीक में तुम अपना कॉलेज खोल दो। जैसे बाबा ने कलकत्ते वालों को लिखा था, ये काम तो इंदौर वालों ने तो किया। तो जहां रामकृष्ण के मठ हैं, वहां बगल में तुम अपना सेंटर खोल दो। भले वो सन्यासी हैं, वो सन्यासी ब्रह्मा को मानने वाले हैं। कौन से सन्यासी हैं? बाप कहते हैं कोई ब्रह्मा को मानने वाले हो या किसी को मानने वाले हो, तुम सभी धर्म वालों को नॉलेज दे सकते हो। कृष्ण को तो कोई भी भगवान नहीं मानेंगे। अगर तुम अच्छी रीति समझावेंगे कि कृष्ण भी भगवान, राम भी भगवान, अनेक भगवान कैसे हो सकते? भगवान तो एक ही है। वो बाप भी है, टीचर भी है और सर्व का सदगति दाता सदगुरु भी है। सतयुग में तो तुम बहुत थोड़े होते हैं, कलयुग में तो इतने ढेर हैं, तो कौन उन्हों को गति सदगति देवेगा? ये सारी दुनिया की गति सदगति देना तो एक ही बाप का काम है। परंतु सन्यासियों के समझने का ये टाइम नहीं है। उनको अंत में ही निकलना है। उनका समय पिछाड़ी का है। अभी अगर निकल आवे तो रिवॉल्यूशन हो जावे। तो बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जिनका दिमाग है, बाबा उन बच्चों को चैलेंज देते हैं कि जाओ कहां जाओ है?
अरे दिल्ली में सर्विस की बात हो रही थी। जाओ 3-4 ऐसी बड़ी बड़ी कॉलेज खोलो। और वहां बच्चियां तो तुमको 500 भी मिल सकती हैं। कॉलेज में एक क्लास में 25-30 भी होते हैं। तो तुम फिर ये स्पिरिचुअल कॉलेज खोलो। देखेंगे कि ये तो नई बात है। केनों को भगवान आकर के पढ़ाते हैं और गीता में भगवान वाच भी है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, स्वाधीन बनाता हूं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो तुमको आधीन बनाते हैं, दास दासी बनाते हैं, नौकर बनाते हैं। अभी देखो पढ़ाई पढ़ने वालों में नौकरी करने का कितना शौक रहता है। ये नहीं समझते हैं हम तो दास दासी बनने के लिए पढ़ रहे। राजाओं का राज्य तो भारत में था, जबकि भारतवासी पवित्र थे। बच्चों को समझाया गया है कि सतयुग में राजाई थी, ये सतयुग में राजाई किसने स्थापन की? शास्त्र में गाते तो हैं कि सतयुग आदि में नारायण का राज्य था, परंतु नारायण को किसने पढ़ाई? उनको किसने विश्व की बादशाही दी? जरूर संगम पर ही प्राप्त किया होगा। तो अभी शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, घुट के नहीं खाना चाहिए। अभी अभी बाबा ने कहा और तुरंत अमल में लाया। ये रूहानी बाप है ना, तो फौरन प्रबंध करना चाहिए। ऐसी रूहानी यूनिवर्सिटी के हर एक कमरे में चित्र हो, और चित्र भी 6 बाई 4 के बड़े बड़े चित्र हों, छोटे नहीं। भले ज्यादा चित्र न हो, 8 ही चित्र हो। नक्शे तो बड़े बड़े ही होते हैं ना, तो ये चित्र भी तुम्हारे बड़े होने चाहिए। कपड़े पर भी अगर बन सकते हैं तो बल बनाओ। इन चित्रों से बहुत सर्विस हो सकती है। ऐसे शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। पहले पहले दिल्ली में घिराव डालना है। तुम तो जानते हो कि दिल्ली पर बहुतों ने चढ़ाई की है।
और दिल्ली में 7 जगहों से आते हैं। तो तुम्हारी कॉलेज भी पहले दिल्ली में होनी चाहिए। और चित्र भी बहुत चाहिए। तुम बच्चियों का तो नाम बाला ही होना है। ये नई दुनिया के लिए, अमरलोक के लिए नई बात है। ये सारी दुनिया तो अभी मृत्युलोक है, क्योंकि घड़ी घड़ी अकाले मौत में मरते रहते हैं। हम श्रीमत पर फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ऐसी राजधानी स्थापन कर रहे हैं जहां अकाले मौत होती ही नहीं है। अरे, दुनिया में विनाश होगा तो अकाले मौत नहीं होगी क्या? हैं? होगी। फिर ऐसी दुनिया कैसे बन जाएगी जहां अकाले मौत ही न हो? पहले हद की अकाले मौत की बात है या बेहद के अकाले मौत की बात है? बेहद की अकाले मौत क्या होती है? ऐसी दुनिया तुम बनावेंगे, ऐसा अमरलोक की स्थापन करेंगे जहां कोई भी घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेगा। सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बन जावेंगे, अमरलोकवासी बन जावेंगे। हम श्रीमत पर फिर से ऐसी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। फिर से ड्रामा अनुसार भारत पर हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। बच्चियां तो बहुत हैं, तो पहले दिल्ली में बनाओ। भगवान वाच है ना, तो पुरुषार्थ करके दिखाना चाहिए। बाबा तो पुरुषार्थ कराते ही हैं, परंतु होता तो ड्रामा अनुसार ही है। समझाता हूं, टाइम लगेगा, परंतु फिर भी शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात पर जोर देता हूं। बच्चे भी बहुत हैं जो कॉलेज के शौकीन हैं, जो आवे तुम्हारे कॉलेज में समझने के लिए, उनको समझाते रहे तो तुम्हारा नाम निकल जाएगा। यहां प्रदर्शनी में तुम लिख सकते हो कि कितने आते हैं, और नई नई पॉइंट्स तो तुमको दिन प्रतिदिन मिलती रहती है। तुम्हारा नाम सुधरता जाता है। गलतियां तो ये खाते हैं, गालियां भी तुम खाते हो।
जो कब गाली नहीं खाते थे, वो अनायास ही शिव बाबा का रथ बनने से कितनी गालियां खाते हैं। ब्रह्मा का चित्र देख करके ही माथा खराब हो जाता है। तो बाप कहते हैं ये भी खेल है। कल पहले भी ऐसा ही हुआ था, नई बात नहीं है। तो दिल्ली में स्पिरिचुअल कॉलेज खोलने की कोशिश करो। बाबा कहते हैं तुमको मदद मिल जाएगी। हिम्मते बच्चे मददे बाप। आस्ते आस्ते करके दिल्ली में पांडव गवर्नमेंट का नाम निकलना है। यादगार में पुराना पांडवों का किला भी बना हुआ है और गीता में भी दोनों गवर्नमेंट का नाम है। हैं तो दोनों बिगर ताजधारी। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। झट से 2 मकान ले लो। बच्चियों को मंगाए लिया। नालिश तो कोई कठिन नहीं है ना। अपनी गवर्नमेंट स्थापन करने का फिक्र बहुत बहुत बच्चों में चाहिए। कितना बड़ा काम है। हम सारे विश्व में एक राज्य स्थापन करते हैं। कमाल है बच्चों की। परंतु बच्चों का मददगार कौन है? भगवान मददगार है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।